Please subscribe my channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. एक दिन हर किसी को मरना है। क्या इंसान, क्या हैवान, गरीब या अमीर, मौत से कोई नहीं बच सकता। जो आत्मा देह में आई है उसे एक दिन इस देह को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है। ये पता नहीं कब, पर जाना जरूर है। मरना सत्य है, जीना झूठ है। मृत्यु के बाद का सफर कैसे तय होगा, इस पर हमने कभी सोचा ही नहीं। हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, पर हमें बैठकर अपने आप पर रोना चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। आगे कैसे देश में जाना है और वहां जिनके साथ वास्ता पड़ेगा, इस पर विचार करना जरूरी है। इस विषय की ओर से हमें आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। हर दिन की परिस्थितियां हमें बताती हैं कि जब हमें किसी अन्य देश को जाना होता है तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं। साथ में जरूरी खर्च पल्ले बांध लेते हैं। वहां जाने को हम किसी तांगे, रेल या मोटर की व्यवस्था करते हैं। उस देश में किसी मित्र को पत्र लिखते हैं और वहां ठहरने की व्यवस्था भी सोच लेते हैं। संसार में तो हम इतने तेज हैं कि कभी कोई बिना सोचे समझे यात्रा नहीं करते। हम किसी नए देश में जाने के लिए वहां किसी मार्गदर्शक की भी व्यवस्था करते हैं। पर मौत के बाद का सफर सबके सर पर कूक रहा है और सब उस सफर पर अपनी अपनी बारी जा रहे हैं। हमने उसके लिए क्या व्यवस्था की है? क्या हमने मार्ग के लिए भोजन, जो नाम या शब्द है, का प्रबंध किया, या किसी मार्गदर्शक, जो गुरु वहां का ज्ञाता है, को साथ लेकर जाने का निर्णय किया? वहां जाकर कहां रहना है, कभी इस बात पर विचार किया है? हमें तो मौत का ख्याल तक नहीं आता। हम दिन रात दुनिया में ही संलग्न रहते हैं, पर मौत, जिसका कोई समय निश्चित नहीं है, जो बचपन, जवानी या बुढ़ापे में किसी समय भी आ सकती है, कभी चित्त में चिंता ही नहीं की। मौत की पूरी कैफियत का ज्ञाता गुरु होता है। मृत्यु के समय जब संपूर्ण संसार, शरीर, घर बार, बाल बच्चे साथ छोड़ देते हैं, तब गुरु ही अंत समय तक अपने शिष्य के साथ चलते हैं। वो जीव के पक्के साथी या मित्र होते हैं। संतों ने मौत की कठिनाई और समस्या को हल कर लिया है। वो हर दिन अपनी इच्छा से स्थूल को लांघकर सूक्ष्म मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगति से मृत्यु पर विजय पाने के साधन जुट जाते हैं। मौत कोई हवा नहीं है, ये केवल आत्मा के शरीर छोड़ जाने का नाम है। ये केवल इस चोले को छोड़ जाना है, कोई नेस्तो नाबूद होना नहीं है। मरने के बाद जीवन कायम रहता है, चाहे वो हमारी आंखों से ओझल है। मृत्यु के बाद जीवन के सिद्धांत को सब महात्माओं ने माना है। मौत के समय तथा उसके बाद क्या होता है, इसको हल करने के लिए मन उधेड़ बुन में उलझा रहता है और बुद्धि चकरा जाती है। बड़े बड़े विद्वान सब इसी बेबसी के जाल में उलझे पड़े हैं, क्योंकि आज तक मरकर कोई वापस नहीं आया कि वो आप बीते हालात बता सके। पर इस विषय पर संतों ने बड़ा प्रकाश डाला है और इस मृत्यु द्वार के पार जाने तथा किस प्रकार इस पर विजय प्राप्त की जाए, इसका तरीका बताया है, जिसके द्वारा साधक सचमुच मौत के द्वार को लांघकर उसके पार के देशों की यात्रा करता है और अपनी इच्छा द्वारा इस स्थूल देह में प्रवेश करता है, तथा ऐसा करते हुए वो पूरी तरह जागृत अथवा सचेत रहता है। जो नजारे वो उस पार देखकर आता है, याद रखता है। जो लोग संतों से उपदेश पाकर अभ्यास करते हैं,
वो हर दिन जीते जी मरकर अपनी इच्छा से इस देश के पार सूक्ष्म मंडलों में जाने और लौटकर आने का अनुभव करते हैं। सुमिरन द्वारा संपूर्ण चेतन सत्ता को समेटकर साधक आत्मस्थान केंद्र पर आ जाता है। ध्यान द्वारा वो ठहरता है और धुन को पकड़कर ऊपर के मंडलों में जाता है। जब शरीर से चेतना अलग हो जाती है तब जीते जी मरना होता है। अभ्यासी अपने अभ्यास से शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ती है। अंतर केवल इतना होता है कि अभ्यासी शरीर के उस स्थूल बंधन को, जिसको सिल्वर कार्ड कहा गया है, बिल्कुल तोड़ नहीं जाता। वो फिर वापस आ जाता है और अपने इच्छानुसार आ तथा जा सकता है। इस प्रकार वो जीते जी मृत्यु की अवस्था का अनुभव करता है। ये संतों द्वारा निहाल किए गए अभ्यासिकों के अनुभव में आई हुई बात है। कोई जबानी जमा खर्च या केवल धर्म पुस्तकों में लिखी लिखाई कहानी नहीं है। संत जन जीते जी मौत से पार जाने की रीति सिखाते हैं। जो भी जिज्ञासु ये सीखना चाहे वो इस कठिन मंजिल को पार कर सकते हैं। मृत्यु का स्वाद ही संत मत में है। यदि मृत्यु से पहले मरना आ जाए तो मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है तथा उसको मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। वो हर दिन मौत के द्वार को लांघ कर जाता है। इसीलिए इसे संत महात्मा जीते जी मरना कहते हैं और इसकी रीति सिखाते हैं। मरकर तो सभी को बेबसी की हालत में सूक्ष्म और ऊपरी लोकों में जाना ही है, पर गुरु लोग कहते हैं कि जहां मरकर जाना है वहां जीते जी मरकर जाओ। ऐसे अभ्यास को, योग को अपनाओ जिसके द्वारा जीवित अवस्था में ही मौत की घाटी को लांघा जा सके। संत महात्मा जब चाहते हैं तभी दिन भर में उनके बार बार जीते जी मरने की अवस्था सामने आती है और वो ऊपरी मंडलों की यात्रा करते हैं। इस स्थूल संसार में संबंध छोड़ जाते हैं। उन्हें इनसे कोई कठिनाई नहीं होती और फिर वापस आ जाते हैं। पर यह काम कोई सरल नहीं है। ये युक्ति केवल सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। जीवित मृतक वो हो सकता है जो मन को मारे तथा आशा, मनसा और अहम भाव को त्याग दे। जब तक मन में शरीर तथा संसार की आस प्रबल बनी रहती है, आत्मा शरीर को छोड़कर जा नहीं सकती। काया और इसके संबंध, माया तथा इच्छाओं को तजकर ही जीते जी मरा जा सकता है। इस काया के अंदर आध्यात्मिकता का सागर है जिसकी कोई थाह नहीं है। जो मृतक होकर रहे वो उसमें से मोती निकाल सकता है। जो जीते जी मरकर एक बार इसके अंदर घुस जाए वो उसमें से लाल निकाल लेगा, नहीं तो वो उसके अंदर ही गुप्त समाया रहेगा। जो इस समुद्र में डुबकी मारकर आकाश में निकल जाएगा वो गगन में घर बना लेगा और हरि रूपी हीरे को पा लेगा। यदि राम को पाना है तो जीते जी मरना होगा, क्योंकि जीते जी राम नहीं मिलता। जो जीते जी मरकर फिर उठ जाता है वो जन्म मरण से मुक्त होकर आनंददायक जीवन व्यतीत करता है। ये जीते जी मरने की युक्ति ऐसी नहीं कि जिसके द्वारा मनुष्य शमशान या कब्र में जा पहुंचे, बल्कि सद्गुरु इस युक्ति द्वारा अपने शिष्यों को अमर जीवन प्रदान करते हैं। जब तक तुझे पूरी तरह ये मरना नसीब नहीं होता, तेरा जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। जब तक तू सीढ़ियों की सारी पौड़ियां नहीं चढ़ लेता, तुम मकान की छत पर नहीं जा सकता। यदि सीढ़ी की 100 पौड़ियां हों और मनुष्य 98 पौड़ियां चढ़ जाए तो भी वो छत पर नहीं पहुंच सकता।
यदि कोई कुआं 100 गज गहरा हो और हमारे पास केवल 99 गज रस्सी हो तो भी लोटे के अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार जब तक आत्मा शरीर और इंद्रियों की सीमा से पूरी तरह बाहर नहीं आती तब तक साधक ऊपरी मंडलों के नजारों का ज्ञाता नहीं हो सकता। ये जीते जी मरना क्या होता है? शरीर में आत्मा की बैठक आंखों के पीछे है, जहां से सारे शरीर को सत्ता मिलती है। इस अभ्यास में प्राणों को छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल अपनी सूरत तवज्जो को सुमरन द्वारा रूह की बैठक पर पूरी तरह एकत्रित करो, ताकि शरीर से इंद्रियों को गतिमान करने वाली शक्ति निकल जाए और ये शरीर ऐसा लगे मानो मुर्दा हो, अर्थात इसकी स्थूल इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाए और अंतर में सूक्ष्म इंद्रियां खुल जाए, ताकि आत्मा सूक्ष्म मंडलों में विचरण कर सके तथा वहां के नजारों को देख सके। आत्मा इन आंखों से परलोक को नहीं देख सकती, इन कानों से सुन नहीं सकती, इन पैरों से चल नहीं सकती और ये हाथ, पांव तथा जबान वहां काम नहीं कर सकते। ये सब सुमरन, ध्यान और धुन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।